Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 138. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 138 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 138 जो है पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है और चैप्टर 4 जो है बेसिकली द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 138 बेसिकली टॉक अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र के विस्तार की बात की गई है। देखिए, अगर हम सभी कोर्ट्स के अंतर्गत बात करें तो सभी कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अधिकार होता है ज्यूरिसडिक्शन का। लेकिन इसके ज्यूरिसडिक्शन के अधिकार की, क्षेत्र अधिकार की विस्तार की बात की गई है आर्टिकल 138 के तहत। अब किस तरीके से विस्तार हो सकता है हम यहाँ देख लेते हैं। बेसिकली आपने जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्केड्यूल्स पढ़े होंगे। बेसिकली 12 स्केड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसमें से 7th स्केड्यूल में कुछ लिस्ट के नाम बताए गए हैं, जिसमें 3 लिस्ट के नाम बताए गए हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन लिस्ट के तहत जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है पार्लियामेंट के तहत, और जो है स्टेट लिस्ट के तहत जो है कानून बना सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव और काउंसिल वगैरह। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, कि वह कानून बनाए। लेकिन सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, दंड देने का नहीं। दंड देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनको अधिकार है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है, ज्यूरिसडिक्शन के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है सिर्फ यूनियन लिस्ट के तहत, जिसमें कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट, केंद्र सरकार। यूनियन लिस्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार, क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में हम आगे के क्लॉजेस में पढ़ेंगे, क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में। आर्टिकल 138 क्लॉज फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स with respect to any of the matters in the union list as parliament may by law confer। सुप्रीम कोर्ट के पास यूनियन लिस्ट के किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स होंगे जो पार्लियामेंट कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। आप आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यूनियन लिस्ट से जितने भी रिलेटेड मामले होंगे, किसी भी रिलेटेड मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त क्षेत्राधिकार यानी अतिरिक्त ज्यूरिसडिक्शन या पावर्स दी जा सकती हैं, जो कि पार्लियामेंट कानून के तहत प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 138 क्लॉज सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर as the government of India and the government of any state may by special agreement to confer if parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court। यदि पार्लियामेंट कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ज्यूरिसडिक्शन और पावर के प्रयोग के लिए कोई उपबंध करती है, तो तब सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अतिरिक्त ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स होंगे जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार स्पेशल अग्रीमेंट द्वारा प्रदान कर सकती है। देखिए, हमने जो पिछले क्लॉज में पढ़ा यानी क्लॉज फर्स्ट में, उसमें सिर्फ यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो है मामलों के लिए अतिरिक्त ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है यदि स्पेशल अग्रीमेंट हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और जो है केंद्र सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के बीच, तो तब जो है अतिरिक्त अधिकार यानी अतिरिक्त ज्यूरिसडिक्शन दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले के लिए।
चाहे वो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड हो। लेकिन यह होगा सिर्फ यदि स्पेशल अग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और ये जो अतिरिक्त जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, यह भी पार्लियामेंट कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह से जुरिस्डिक्शन यानी अतिरिक्त जुरिस्डिक्शन और पावर्स के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकती है। यह भी जो है पार्लियामेंट के अधिकार में है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.